इस लेक्चर में हम शॉर्टकी डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। इस टाइप के डिफेक्ट जो हैं आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं। सपोज ये कोई आयनिक क्रिस्टल है जिसमें ये मैंने आपको दिखाया है पॉजिटिव आयंस और ये दिखाए हैं नेगेटिव आयंस। सपोज यहाँ जो पॉजिटिव आयन था वो थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से, या आप कह सकते हो थर्मल एजिटेशन की वजह से, यहां से इस क्रिस्टल से बाहर आ गया, लैटिस से बाहर आ गया और ये सरफेस के ऊपर आ गया। ये पॉजिटिव आयन था तो यहां से ये बाहर निकल गया क्रिस्टल से, सरफेस के ऊपर आ गया। ओके, अब हमें पता है कि क्रिस्टल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उनकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें से बाहर आया तो एक नेगेटिव चार्ज भी जाना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक यहां से नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव आयन होगा वो भी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इस क्रिस्टल लैटिस में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि एक आयंस पेयर ऑफ आयंस, कौन से आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, कुछ इम्परफेक्शन हुई क्रिस्टल की, उसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने एक पेयर ऑफ आयन दिखाया कि सरफेस के ऊपर आ जाता है क्रिस्टल में से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अगर एक पॉजिटिव आयन आया तो नेगेटिव आयन भी इसके साथ सरफेस पे आएगा, बाहर आएगा जरूर। ठीक है, तो क्रिस्टल में बहुत सारे ऐसे आयंस बाहर आ सकते हैं, सरफेस के ऊपर आ सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे, वो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन होगी। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ आयंस, या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड्स। टोटल नंबर ऑफ आयंस हमने कैपिटल एन मान लिया, और स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, एंड w इज द नंबर ऑफ वेज इन विच n defects are produced and is given by w equal to n फैक्टोरियल, यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम, n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ये तो एक पॉजिटिव आयन के लिए आ गया, कितने वेज में एक पॉजिटिव आयन जो है इस क्रिस्टल में से बाहर निकल सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमें नेगेटिव आयन का भी केस लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, क्योंकि सेम नंबर है वैकेंसीज का। ओके, सो यू कैन राइट इट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज नंबर 1। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे, यहाँ आप देखते हो कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यहाँ से जा रहे हैं, इसमें इम्परफेक्शन क्रिएट हो रही है, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कुछ क्रिस्टल का ऑर्डर जो रेगुलर पैटर्न होता है, ऑर्डर होता है, वो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है, इट मींस यहाँ डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहे हैं। एक ऑर्डर था ना, तो वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो डिसऑर्डर यहाँ हो रहा है। उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी, तो इसमें जो एंट्रोपी प्रोड्यूस हुई उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी एस इक्वल टू क्या होता है, के बी लॉग डब्ल्यू। ये हमें पता है कि एस इक्वल टू एंट्रोपी इक्वल टू के बी लॉग डब्ल्यू, और के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो एस में यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे, के बी लॉग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल
इंटू एन फैक्टोरियल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है हमारे पास। नाउ वी सी दैट ये यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव या आयन पेयर जब बाहर आते हैं तो यहाँ सिस्टम में कुछ काम हो रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फ्री एनर्जी। और वो फ्री एनर्जी जो आपकी आएगी, फ्री एनर्जी एफ मान लेते हैं हम इसको, एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक है। व्हाट इज यू? यू जो होगा दिस विल बी इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयन पेयर। आयन पेयर्स, suppose Es is the energy required to produce an ion pair। अगर एक आयन पेयर को क्रिस्टल के अंदर से सरफेस पे ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमने ES मान ली, तो U कितना होगा? U विल बी N इंटू ES। सो इक्वेशन नंबर 3 में हमने NES पुट कर दिया U की जगह, और ये इक्वेशन नंबर 2 से S की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास ये इक्वेशन आई। इस लॉग की टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लॉग ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस लॉग ऑफ n फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ n माइनस n फैक्टोरियल माइनस लॉग n फैक्टोरियल। ओके, so using Stirling formula, Stirling formula, Stirling formula क्या होता है? log x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x। ये फार्मूला यूज करेंगे हम इसके ऊपर। सो वी हैव log ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, एक एक टर्म के ऊपर स्टर्लिंग फार्मूला लगाते जाएंगे। log n फैक्टोरियल क्या हो गया? n log n माइनस n माइनस, ये ध्यान पे रखने की चीज है कि माइनस पहले ही यहाँ पे है, तो n माइनस n log n माइनस n, और माइनस ये होगा तो माइनस का मतलब है प्लस n माइनस n, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट टर्म पे ये माइनस है, n log n माइनस n होना चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस n। ओके, अब इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस n और ये प्लस n कैंसिल हो गया, और ये प्लस n और ये माइनस n ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा ट्वाइस n log n माइनस ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ मैं। सो इक्वेशन नंबर 4 में ये 5 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, log इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 जो भी थी हमारी उसमें पुट कर देंगे। वी हैव f इक्वल टू n इंटू ई एस माइनस के बी इंटू टी, और ये log की वैल्यू आ गई ट्वाइस कैपिटल N log कैपिटल N माइनस, ये जल्दी से पुट कर देता हूँ, n माइनस n log n माइनस n माइनस n log स्मॉल n। अब हमें पता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी जो चाहिए, फ्री एनर्जी, दैट शुड बी मिनिमम, दैट मस्ट बी मिनिमम। ये फ्री एनर्जी जो आई एफ आई, दैट मस्ट बी मिनिमम, और इसको मिनिमम करने के लिए
इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एन और इक्वल टू 0 कर देंगे, ये मिनिमम की कंडीशन होती है। सो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन और 0 की इक्वल हमने रख दिया। सो वी हैव ES माइनस 2kBT, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म 0 होगी, माइनस n माइनस n लॉग, ये इसका आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे n माइनस n और इंटू -1, ठीक है, प्लस प्लस है, ये माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, माइनस लॉग n माइनस n और इसका डेरिवेटिव -1, ओके, एंड इसका डेरिवेटिव होगा आपका माइनस n इंटू 1/n, ठीक है, और प्लस में ये माइनस ही साइन रहेगा, माइनस लॉग n, ओके, यहाँ से एक तो ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, ये भी कैंसिल। सो वी हैव 0 इक्वल टू ES माइनस 2kBT 1 माइनस लॉग ऑफ n माइनस n, ठीक है, ये माइनस माइनस अगेन ये प्लस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, -1 और माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है, ये 1 से 1 अगेन कैंसिल। सो यू हैव 0 इक्वल टू ES माइनस 2kBT log of n माइनस n माइनस log n, ये बचेगा आपके पास, और इसको हम लिख सकते हैं ES इक्वल टू 2kBT इंटू लॉग ऑफ ये n माइनस n अपॉन n, log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b, और ये माइनस साइन यहाँ आके प्लस हो गया, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है आपके। अब इस 6 इक्वेशन से वी हैव ES अपॉन 2kBT इक्वल टू लॉग ऑफ n माइनस n अपॉन n, ठीक है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स of above equation, we have e raised to power ES अपॉन 2kT या kBT, यहाँ था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल n माइनस n अपॉन n, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 7 में हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि n माइनस n लिखा हुआ है, ठीक है, ये n क्या था हमारा, n वाज द टोटल नंबर ऑफ आयंस या टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड्स इन द क्रिस्टल, ठीक है, और ये n डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अब जो डिफेक्ट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दिस, जो टोटल लैटिस साइड्स होंगी उनके कंपैरिजन में ये n जो होगा बहुत स्मॉल होगा। सो n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n and this n minus n will be nearly equal to capital N, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे हम, we have e raised to power ES upon 2kBT equal to n upon n, ओके, सो यहां से हमारा n आता है, n is n into e raised to power minus ES upon 2kBT, this is concentration of Schottky defects। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसंट्रेशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।